अस्सलामुअलैकुम। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसा आप टाइटल में देख सकते हैं, आज हम हाई फ्लायर्स की नहीं, आज हम टुकड़ी वाले कबूतरों की बात करेंगे, गोला कबूतरों की। तो भाई मेरे पास तो गोला कबूतर है नहीं, ठीक है, तो मैं उनका बता नहीं सकता कुछ भी। तो उस हिसाब से मैं आपको बात करूँगा और वीडियो के आखिर में आपको क्लिप्स अटैच कर दूँगा या इमेजेस अटैच कर दूँगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि गोला कबूतर क्या होते हैं। ये वीडियो भाई बेसिक बिगिनर लोगों के लिए है, क्योंकि फ़िलहाल लॉकडाउन के ज़माने में बहुत सारे लोग कबूतरबाजी के शौक़ के बारे में मालूम कर रहे हैं और उसी तरीके से वो शौक़ के अंदर आना भी चाहते हैं। तो 2-3 भाइयों का मुझे पर्सनल रिक्वेस्ट हुआ था, ठीक है, मैसेज आए थे व्हाट्सएप पे, और बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि टुकड़ी वाले कबूतरों के ऊपर थोड़ा सा वीडियो बनाइए। तो ये बेसिक रहेगा टोली वाले कबूतरों के ऊपर, कि टोली वाले कबूतरों की बेसिक क्या होती है, कौन से कबूतर इनमें जाते हैं, कौन से नहीं जाते, और फिर इनका जो चिकनाव बनाया जाता है, जिस तरीके से इनको चिकनाव दिया जाता है जिससे कबूतर पलट के वापस आते हैं लड़ाई करके, ठीक है, जो सामने जाके कबूतर जो दूसरे कबूतरों के साथ मिल के वापस आते हैं, वो हिसाब से हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो भाई टुकड़ी वाले कबूतर होते क्या हैं? टुकड़ी वाले या टोली वाले कबूतर ऐसे कबूतर होते हैं जो एक साथ एकजुट होकर एक ग्रुप बना के उड़ते हैं, एक टोली बना के उड़ते हैं। तो बेसिकली आप टोली आपके 3 कबूतर की रख सकते हैं, 5 कबूतर की रख सकते हैं, 10 कबूतर की रख सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। कुछ लोग तो बड़े उस्ताद ऐसे हैं जो 1000 कबूतर की एक साथ टोली भी उड़ाते हैं भाई। तो इस तरीके से आपकी टोली आपकी छत के साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आप कितने कबूतर एक साथ अपनी छत पे बिठा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपका जो सेटअप है और आपके पास देखभाल करने वाले लोग अगर अच्छे खासे हैं तो भाई आप जितने मर्जी उतने कबूतर ले सकते हैं। लेकिन अगर बिगिनर लेवल से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं और शुरू से अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो 5 कबूतर एक साथ उड़ाना बेहतर होगा। 5 या 7 कबूतर आराम से आपके घर पे टिक जाएंगे, ठीक है। तो आपको कबूतर कौन से लेने हैं? आपको टुकड़ी वाले कबूतर ऐसे कबूतर लेने हैं जो आसमान में जाएं लेकिन जल्दी से नीचे आ जाएं, ठीक है। ऐसे कबूतर आपको कोई भी नहीं लेने जो ज़्यादा देर उड़ान देते हो, ठीक है। हाई फ्लायर्स आप टुकड़ी में कभी नहीं ले जाएं, ठीक है। कभी भी हाई फ्लायर कबूतरों को टुकड़ी में मत डालिए जब तक कि आपको पता हो कि वो हाई फ्लायर आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं देता, ठीक है। अच्छा हाई फ्लायर नहीं है, बस हाई फ्लायर ब्लड है, लेकिन वो आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं देता। वैसे वाले कबूतर अगर आप चाहते हैं तो आप टुकड़ी में ले जा सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप होमिंग कबूतर ले जाना चाहते हैं, ठीक है, होमर कबूतर जो होते हैं, अगर आप उनको ले जाना चाहते हैं टुकड़ी में तो वो भी एक अच्छा आइडिया नहीं रहेगा, क्योंकि होमर कबूतरों का जो फ्लाइंग पैटर्न होता है और फ्लाइंग स्पीड होती है कंपैरेटिवली दूसरे कबूतरों से बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जिसकी वजह से आपकी जो टोली है वो टूट सकती है, क्योंकि वो कबूतर आगे निकल के उड़ते हैं। अगर आपको हाई फ्लायर या होमर कबूतर उड़ाने हैं टुकड़ी में, या तो आप ऐसे वाले लीजिए जो ज़्यादा तेज़ या ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ते ज़्यादा टाइम के लिए, या नहीं तो फिर आपको उनके छोटे से पट्टे लाने होंगे, ठीक है, जो अभी उड़ना नहीं सीखे हैं। वैसे कबूतर आप ला के अपने कबूतरों के साथ मिला के उड़ा सकते हैं जब वो कबूतर आपके जो हैं वो टोली के साथ सेट हो जाएंगे। तो भाई ये तो हो गया कबूतर कौन से वाले नहीं उड़ाने, कौन से वाले उड़ाने हैं। भाई कोई भी आप कबूतर उड़ा सकते हैं जो एटलीस्ट 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर टाइमिंग देते हो, ठीक है। 15 मिनट से आधा घंटा जो भी कबूतर उड़ लेता है, आप ये कबूतरों को टुकड़ी में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं हैदराबाद इंडिया में हूँ, तो यहाँ पे सब में ज़्यादा जो कबूतर टुकड़ी के लिए मशहूर हुए हैं वो है हैदराबादी नीले कबूतर बोला जाता है, और यहाँ पे लाल बन बोला जाता है कबूतरों को। जंगली जैसे होते हैं लेकिन ब्राउन कलर में होते हैं, वैसे वाले कबूतर बहुत ज़्यादा डिमांड में होते हैं यहाँ पे हैदराबाद में, ठीक है। ये कबूतर डिमांड में क्यों है यहाँ पर? क्योंकि इनके अंदर जो तेज़ी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये सुस्त नहीं होते कबूतर, बहुत ही ज़्यादा तेज़ और एक्टिव कबूतर होते हैं, ठीक है। तो ये एकदम से कबूतर निकलते हैं बाहर, और बहुत ज़्यादा फुर्ती होती है कबूतर के अंदर, जिसकी वजह से ये कबूतरों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। ये लड़ाई में भी बहुत अच्छे होते हैं, आगे जाके सामने वाली टुकड़ी से लड़ने में भी बहुत अच्छे होते हैं। एट द सेम टाइम इनकी जो वापसी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, और स्ट्रॉन्ग कबूतर होते हैं, ठीक है। नरम कबूतर नहीं होता, बहुत हार्ड नस्ल में से होती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए यहाँ पे कौन से वाले कबूतर अच्छे माने जाते हैं। कौन से कबूतर और आपको नहीं डालने चाहिए टुकड़ी में बोलने से, आपको फैंसी वाले कबूतर बेहतर होगा कि आप ना डालें टुकड़ियों में। फैंसी से ये शुमार है कि जिनके पैर पे पर होते हैं वैसे वाले, या आप देखेंगे
ठीक है, जिनके सर पे चोटी होती है। वैसे सर पे चोटी भाई 2 डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जो फैंसी वाले कबूतर होते हैं, जो कम्प्लीटली फैंसी होते हैं और ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, वैसे वाले कबूतर आप बिल्कुल टुकड़ी में ना डालें। आप टुकड़ी में कोई भी कबूतर डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा महंगे वाले कबूतर अगर आप डालेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि कबूतर अगर सामने गिर जाता है किसी के पास या पकड़ा जाता है तो आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ज़्यादा कॉस्टली कबूतर बिगिनर लेवल पे मत डालिए, ठीक है। बेसिक कबूतर डालिए और सस्ते वाले कबूतर डालिए आप, ठीक है। गोला कबूतर जिनको बोला जाता है, ठीक है। तो अभी हम आएंगे इनकी ट्रेनिंग के ऊपर। इनकी ट्रेनिंग तो भाई बेसिकली अगर आप देखना चाहेंगे तो थोड़ी सी अलग होती है। इनको दाना नहीं दिया जाता है। मैंने जितना इनके ऊपर जाके लोगों की छत पे शौक देखा है, इनको दाना नहीं दिया जाता, इनको उड़ाया जाता है और इनको आवाज़ पे दाना दिया जाता है। तो जैसे ही आवाज़ लगाई जाती है तो ये कबूतर वापस छत पे उतर जाते हैं दाने के लिए, और फिर इनको थोड़ा सा दाना देते हैं, फिर इनको उड़ा दिया जाता है। तो ये हिसाब से इनकी ट्रेनिंग होती है भाई। तो थोड़ा सा अलग होता है इनका सिस्टम ट्रेनिंग का। उसके बाद अब हम बात करेंगे इनमें कौन सी नस्लें जा सकती है जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। तो मैं वीडियो के एंड में ये सारे कबूतर जो मेरे हिसाब से यहाँ पे मैंने उड़ते हुए देखे हैं टुकड़ियों में, वो अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको समझ आ जाएगा कि कौन से कबूतर टुकड़ियों में या टोलियों में उड़ सकते हैं, ठीक है। और बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको वीडियो के थ्रू देखना है तो एक चैनल है यूट्यूब पे, कलरफुल बर्ड्स एंड एनिमल्स उनका चैनल का नाम है। तो अगर आप वो चैनल पे विज़िट कर लेंगे तो वहाँ पे आपको बेस्ट तरीके से टॉप लेवल का जो टुकड़ी वाला शौक है वो सारा क्लियर हो जाएगा। आपको समझ आ जाएगा कि शौक क्या चीज़ है टुकड़ी की, ठीक है। तो आपको वहाँ पे जाने के बाद आप उनके पास देखेंगे तो 1000 कबूतरों की भी लड़ाइयाँ उन्होंने कवर की है। तो वो हिसाब से आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। तो ये हिसाब इसका हो गया। अब हम बात करेंगे इनके खाने की और इनके चिकनाओं की। तो टुकड़ी वाले जो कबूतर होते हैं इनको बेसिकली ज़्यादातर गर्म किया जाता है इन कबूतरों को, ताकि इन कबूतरों में फुर्ती होनी चाहिए, ठीक है। कबूतर सुस्त नहीं होना चाहिए। आप एक आवाज़ पे आपके सारे कबूतर एक साथ एक झुंड बढ़ के निकलने चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से इन कबूतरों को गर्म किया जाता है। और गर्म करने का सबसे बेस्ट चीज़ जो होती है इनको दिया जाता है वो है बाजरा। तो जब कबूतर उड़ाए जाते हैं, तो जब इनको वापस दाना डाला जाता है तो भीगा हुआ बाजरा डाला जाता है इनको। तो उस हिसाब से जो कबूतर होते हैं वो एनी टाइम बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। तो एक आवाज़ पे आपके सारे कबूतर रेडी हो जाते हैं उड़ने के लिए, ठीक है। तो ये हिसाब से तो बाजरे की बात हो गई। और हम बात करेंगे अब चिकनाओं की। तो भाई चिकनाओ ऐसी चीज़ है जो हर आदमी अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से बनाता है। तो मैं एक बहुत ही बेसिक तरीके का आपको चिकनाओ बताऊँगा, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक लेवल है। अगर आपको इसमें एडिशन करना है तो आप कर सकते हैं, या ये चिकनाओं के साथ भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपको लेने होंगे बादाम, आपको लेनी होगी काली मिर्च, ठीक है। उसके बाद आपको लेना होगा आटा। तो आपको आटे की कच्ची पक्की रोटी बनानी है, उसमें आपको बादाम पीस के मिलाना है, ठीक है। अच्छे से पीस के, छिलका उतार के उसका अच्छे से पीस के मिलाना है। उसके बाद आपको उसमें काली मिर्ची भी पीस के मिलानी है। तो काली मिर्ची की तासीर गर्म होती है, उसी हिसाब से जो है ये बहुत ही बेसिक जो आप बोल सकते हैं इसको चिकनाओं का वो है। इसमें घी भी डलता है, ठीक है। तो जब आप रोटी बनाएंगे तो आप उसको घी की रोटी बनाइए, ठीक है, ताकि जो भी कबूतर है वो ताकत में भी रहे, एट द सेम टाइम कबूतर गर्मी में भी रहे, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है चिकनाओ बनते हैं कबूतर के। तो भाई ये जो टुकड़ी वाले और टोली वाले कबूतरों का शौक़ है, ये अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी होगी कि आपके जो आसपास नेबर्स है और आपके जो आसपास के पड़ोसी है उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि ये जो शौक़ है इसमें बहुत सारी आवाज़ें, सीटियाँ और थोड़ा सा हल्ला मचाया जाता है इनको कबूतरों को वापस बुलाने के लिए या दूर भेजने के लिए। तो उस हिसाब से आपको ये समझना होगा कि अगर आपका घर कहीं ऐसे एरिया में है जहां लोग इनको प्रेफर नहीं करेंगे या बहुत ही ज़्यादा रेसिडेंशियल एरिया में है, तो आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है कबूतरों को लेकर, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं करेंगे इतना ज़्यादा आपके चीख पुकारा जो होता है घर के आसपास, वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। तो ऐसा अगर आपके घर के आसपास लोग कोऑपरेटिव नहीं है तो आपको थोड़ा सा इश्यू होता है इन कबूतरों को पालने में। और भाई इनका मैं प्राइस रेंज भी बता दूं इन कबूतरों का। तो हैदराबाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 250 रुपीज़ टू 300 रुपीज़ से इनका बेसिक प्राइस स्टार्ट होता है टोली वाले कबूतरों का, ठीक है। जो दौड़ियाल यहाँ पे बोले जाते हैं उनको, वो भी आप ले सकते हैं, या जो प्योर वाइट वाले कबूतर होते हैं काली आँख में, ठीक है, वो भी ले सकते हैं।
हैं आप, या दोबाज जैसे होते हैं, बहुत सारे कलरों में होते हैं कबूतर, ठीक है। और ये जो कबूतर होते हैं उनमें जंगली की तासीर नहीं होनी चाहिए बिगिनर्स के लिए, नहीं तो वो कबूतर आपके पास रुकेंगे नहीं। तो सस्ते वाले कबूतर लीजिए, जंगली कबूतर मत लीजिए जो अलग अलग कलर में आते हैं। सस्ते वाले कबूतर लीजिए जो घर पे आराम से टिक सकते हैं। उसके बाद आप उनको एक साथ उड़ाइए तो वो कबूतर भाई खुद ब खुद एक टोली बन के उड़ना शुरू कर देंगे। जब 5 कबूतर या 7 कबूतर हो जाएंगे तो सब एक साथ ही उड़ेंगे और फिर उनको दाने के लिए वैसे ही बुला लीजिए, ठीक है। तो ये एक बहुत बेसिक सा वीडियो था। बहुत सारे लोग क्योंकि नए आ रहे थे शौक़ में, और मेरे दूसरे वाले वीडियोस से मेरा नंबर लेके मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई कुछ इस शौक़ के बारे में बताइए। तो भाई ये था, क्योंकि मैं यहाँ पे पाल नहीं सकता टुकड़ी वाले कबूतर, क्योंकि थोड़ा नेबरहुड का इशू हो जाएगा, ठीक है। पड़ोसियों को उतना ज़्यादा तंग करना भी अच्छी बात नहीं है। उसी हिसाब से मैं हाई फ्लायर्स का शौक़ करता हूँ जिसमें ज़्यादा आवाज़ तो बिल्कुल होती ही नहीं है, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये वीडियो था। तो इतना ही था सिर्फ इस वीडियो के लिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने उन सारे भाइयों के साथ जो कबूतरबाजी में नए आए हुए हैं, ठीक है। तो भाई फ़िलहाल ये है कबूतरों का हमारा अपडेट। ये देख सकते हैं आप, ये सारे कबूतर जो भी है यहाँ पे अवेलेबल। इसमें और कुछ मैं 4 कबूतर लाकर ऐड करने वाला हूँ दूसरे घर से, ब्रीडिंग वाले सेटअप से। तो पट्ठे जो तैयार हुए हैं, तो जब वो वाले पट्ठे आ जाएंगे तो मैं उनका भी आपको सारा वीडियो बना दूँगा। वो तो भाई अलग अलग कलर में पट्ठे बने हैं, तो वो ज़बरदस्त वीडियो बनेगा भाई। जो आप देखेंगे कबूतरों के पट्ठों के जो कलर आए हुए हैं वो ज़बरदस्त कलरों में है, ठीक है। तो इतना ही था सिर्फ इस वीडियो के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये जैसा देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मैंने फ़ोटोज़ ऐड किए हैं कबूतरों के, ठीक है। तो ये सारे इंटरनेट पे से लिए हुए फ़ोटोज़ हैं, इनमें से कोई भी कबूतर मेरे पास नहीं है भाई। तो ये गूगल से डाउनलोड किए गए पिक्चर्स हैं। तो ये इनमें मैंने ऐसे कोशिश की है कि मिक्स एंड मैच सारे जो भी कबूतर गोला वाले या टुकड़ी वाले होते हैं उनकी फ़ोटोज़ आ जाए, ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हैं ये सारे गूगल पे से लिए गए फ़ोटोज़ हैं। ये कोई भी तरीके से मेरे या किसी पहचान वाले के घर के कबूतर नहीं हैं। तो भाई ये भी जैसा देख सकते हैं आप, पूरे ग्रुप में जो कबूतर होते हैं ऐसे इस टाइप के कबूतर आप पाल सकते हैं। अगर आपको टुकड़ी के कबूतर बनाने हैं या टोली वाले कबूतर बनाने हैं तो इस टाइप के कबूतर आप ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।